हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर LT ग्रेड हिंदी की बेहतर आपकी तैयारी चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं रात को 9:30 बजे यहाँ पर क्लास होती है जिसमें आपको फुल मॉडल पेपर देते हैं और साथ में हमारी दूसरी सीरीज चल रही है आपकी PY की क्वेश्चन की। यानी ये जो आपका वीडियो है वो आपके PY की क्वेश्चन आपके होंगे, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं TGT PGT या प्रवक्ता के LT ग्रेड के, सबके आपके PY के इसमें आपको मिल जाएंगे। साथ में इसी में आपको थ्योरी भी आपकी है। यानी यहाँ पर इस वीडियो में आपको PY के साथ साथ आपकी थ्योरी भी है। और हमारे जितने भी आपके वीडियो है, चाहे वो आपका छायावाद हो या आपका कहानी हो, उपन्यास हो या आपका प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, हमने पूरी की पूरी लगभग आपको हिंदी साहित्य लगभग आपकी कवर हो गई है। और बचे हुए दिनों में जो भी आपके पॉइंट बाकी है वो भी आपको कवर कर देंगे। खास करके काफ़ी डिमांड भी आ रही है, जैसे पंक्तियाँ वगैरह हैं वो भी आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये वीडियो देखने के बाद अब दोबारा आपको कहानी से रिलेटेड ना आपको कोई वीडियो देखने को पड़ेगा, ना ही आपको नोट्स भी आपको देखने पड़ेगा। आपको सब कुछ इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो भी आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा सब क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से आपको मिलने लगेंगे। ठीक है ना। राम राम, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है जहाँ पर आपको आदिकाल से लेकर हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा और एक वीडियो में ही आपको सब कवर हो जाएगा। और सब वीडियो हमारे आपको 35 से 40 मिनट हैं। यानी यहाँ पर 20-20 लेक्चर हमने नहीं दिया है, एक ही वीडियो में दिया है। और एक ही वीडियो में आपकी PY की, एक ही वीडियो में आपकी थ्योरी और सब कुछ इसी में है। ठीक है ना। और ऐसी हमारी पूरी आपकी हिंदी साहित्य है। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि नमक का दरोगा कहानी के जो लेखक इनमें से आपके कौन है। तो नमक का दरोगा आपका दिया है और आपने कहानी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी नहीं गई है। तो भैया प्रेमचंद के द्वारा यहाँ पर देखा जाए बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर हो गया, लेकिन आकाशदीप नहीं है क्योंकि ये तो आपकी जयशंकर प्रसाद का है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई। बहुत IMP क्वेश्चन आपका है आपके एग्जाम के दृष्टि से, याद रखिएगा। ये आपका है सोजे वतन, है ना। सोजे वतन के बारे में अभी आप खूब ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो ये ट्रेलर है ना। अब लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपकी वीडियो में वो ट्रेलर के रूप में रखे जाते हैं। इसके बाद मेन कहानी शुरू होती है ना, 5-6 क्वेश्चन के बाद ही। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कहानी संग्रह जिसका नाम है दूसरा ताजमहल की लेखिका जो आपकी इनमें से कौन है। यानी आपका जो दूसरा ताजमहल है इसकी जो लेखिका है वो आपकी कौन है। तो यहाँ पर नासिरा शर्मा है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, नासिरा शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका इनमें से कौन है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका पूछा गया है और याद रखना ये आपकी बंग महिला है। क्या है? बंग महिला है। अभी इनका एक नाम जो आपका मुख्य नाम से पुकारा जाता है वो भी नाम अभी आपको मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सफ़ेद कौवा कहानी के जो लेखक इनमें से कौन है। सफ़ेद कौवा कहानी के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं। तो सर जी ये आपके हैं मंजुल भगत। क्या हो जाएंगे? मंजुल भगत। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि जंक्शन कहानी के जो लेखक वो आपके कौन है। और सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए, हमने पहले बता दिया है कि हम PY की क्वेश्चन के ही आपको करा रहे हैं। तो जंक्शन कहानी के जो लेखक है वो आपके क्वेश्चन जी कौन है, ये आपके मुक्ति बोध हो जाएंगे। यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है। सीट नंबर जो 6 है किस लेखिका का कहानी संग्रह है। LT ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सर जी ये आपकी ममता कालिया का है। किसका है? ममता कालिया। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये रहा आपका ट्रेलर। यानी आपकी वीडियो में ऐसे आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी आपको कठिन भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में आपने पॉइंट आपने देख लिया कि ये सब आपको सरल क्वेश्चन और कठिन आपको सब मिलने वाले हैं। तो ये आपके क्वेश्चन में ट्रेलर रहा। अब स्टार्ट करते हैं मुख्य पॉइंट से, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अभी आपको थ्योरी भी पढ़ने को मिलेंगी इसी वीडियो में, है ना। यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, अब जवाब देना शुरू करिएगा। आपसे कह रहा है वी पथगा दिया गया है जैनेन्द्र कुमार का। वहीं पर दिया गया है आपसे दिया गया है कर्मनाशा के हार शिव प्रसाद सिंह है। यहाँ पर देखा जाए तो भस्माव्रत चिंगारी आपकी यशपाल जी की है। आहूति जो दिया है इलाचंद जोशी की है। तो सर जी आपका आंसर जो दिया गया है ना वो फर्स्ट नंबर आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो वी पथगा है आपके 1937 में, याद रखना हम इस भी आपको जरूर लिखते जाते हैं। 1937 में अज्ञे की कहानी है। किसकी है? तो ये आपके अज्ञे जी की कहानी। अपना कॉपी में नोट करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है राजा भोज का सपना कहानी के जो लेखक इनमें से कौन है। चलिए जवाब देना है। राजा भोज का जो सपना है इस कहानी के जो लेखक है वो आपकी इनमें से क्या बनेंगे। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इनका नाम है राजा शिव प्रसाद, जिनको उपनाम है सितारे हिंद। इनका उपनाम क्या है? सितारे हिंद है। दोस्तों याद रखना इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। और इसकी जो रचना है वो आपकी लगभग 1856 के लगभग आपकी की गई थी। ये जो आंकड़ा है वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आपकी इसकी रचना का आसपास लगभग यही माना जाता है।
क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित है, कौन सुमेलित है। यही सच है और आप देख सकते हैं यही सच है, यही आपका सही भी है, यानी यही सच है, मन्नू भंडारी की है ना। वहीं पर देखा जाए तो सजी आपके बादलों के घेरे में ये उषा प्रेमदक नहीं है, ये सजी आपकी कृष्णा सोबती का है। किसका है, तो कृष्णा सोबती का है, याद रखिए कृष्णा सोबती का बनेगा। डिप्टी कलेक्ट्री जो आपका दिया गया है, इसकी आपकी कहानी जो आपकी अमरकांत की है, किसकी है, तो आपकी अमरकांत की है, अमरकांत की हो जाएगी। सर जी यहाँ पर देखा जाए राजा निरंबिसिया जो आपकी है ये किसकी है, तो ये कमलेश्वर की है। किसकी है, तो ये है आपकी कमलेश्वर की है, कमलेश्वर की आपकी हो जाएगी, कमलेश्वर की बन जाएगी। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। एक और जिंदगी है ना, ये आपकी मोहन राकेश की है। रसप्रिया फणीश्वर नाथ रेणु है। बंद गली का आखिरी मकान दोस्तों ये आपके धर्मवीर भारती का है। यहाँ पर दिया गया है सोई हुई है ना, खोई हुई थाती, खोई हुई थाती जो आपका दिया है और रविंद्र कालिका का दिया है, यही आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए खोई हुई जो थाती है वो गंगा प्रसाद विमल की है। किसकी है, तो ये सजी आपके गंगा प्रसाद, याद रखना है गंगा प्रसाद विमल की है, गंगा प्रसाद विमल की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 5 नंबर आपसे दिया है, कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहे हैं कर्मनाशा की हार। दोस्तों कर्मनाशा की हार जो आपका दिया गया है ये शिव प्रसाद सिंह की है। बंद गली का आखिरी मकान देखिए अभी आपको बताया गया था कि सर जी बंद गली का जो मकान है वो आपके धर्मवीर भारती का है। किसका है, तो आपके सर जी धर्मवीर भारती का है, धर्मवीर भारती का है, याद रखना ये कहानी संग्रह है। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका एक अदद औरत ये ममता कालिया का है और भस्माव्रत चिंगारी आपकी यशपाल की है। तो हर एक क्वेश्चन जो आपको रिपीट होते जाते हैं ना ऑब्जेक्टिव में, तो इनको आपको याद करते चलिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है कि कहानी और कहानीकार के दृश्य से एक युग्म आपका सूत्र दिया गया है। सर जी यहाँ पर दिया गया है वापसी आपका दिया है उषा प्रेमदा है, यही सच है आपके मन्नू भंडारी हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है जयदोल आपके अज्ञे जी की दी गई है। यहाँ पर ठेस दिया गया है, ठेस दिया है जैनेन्द्र का। तो ठेस जो आपका है सर जी ये फणीश्वर नाथ रेणु का है। किसका है, तो फणीश्वर नाथ रेणु का है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से कौन सी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। सर जी हिंदी की पहली कहानी जो आपकी मानी जाती है ना, इनमें आपकी कौन सी है। तो दोस्तों याद रखिए ये आपका इंदुमती, अगर आपका ऑप्शन आ रहा है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात याद रखना है कि जो कहानियां हैं वो भारतीय युग में नहीं लिखी गई हैं। कहानियों का जो स्टार्टिंग होती है वो आपके कह सकते हैं और आगे चल के आपका होता है जो द्विवेदी युग आपके होता है ना, उसके पहले जो आपका द्विवेदी है, यानी भारतीय युग कहानियों के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये नाटक के लिए है। लेकिन जो आपका कह सकते हैं जो कहानी आती है, कहानी आपके द्विवेदी युग में से आपका यहाँ पर शुरुआत माना जाता है, जो कि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से निकलना आपकी शुरू माना जाता है। ठीक है ना। तो जो इंदुमती आपकी है ये सरस्वती में 1900 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी गोस्वामी जी की, है ना। तो आपका आंसर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इंदुमती कहानी के जो लेखक आपके इनमें से कौन है। इंदुमती कहानी के जो लेखक है वो आपके सजी इनमें से कौन है। तो यहाँ पर हमने बताया था किशोरी लाल गोस्वामी का है, और हमने बताया कि सर 1909 में काशी में जो इंदु प्रकाशन है, इंदु प्रकाशन में हुआ था। और यहाँ पर देखते हो अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहां पर प्रकाशित हुई थी। तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, ये आपके हमने बताया सरस्वती पत्रिका में है, सन 1900 ईस्वी में आपकी है। याद रखना है 1909 में जो आपका इंदु पत्रिका है ये आपकी इंदुमती है। याद रखना इंदु पत्रिका पूछे तो आपको 1909 देना है, इंदुमती आपसे पूछा है तो 1900 ईस्वी में, और ये सरस्वती में आपकी प्रकाशित हुई थी। याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग हमारे ऐप में नहीं जुड़े हैं तो ऐप में जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य की बेहतर आपका कंटेंट आपको दिया जाता है, जिसमें आपको थ्योरी भी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, जीवन परिचय है, टेस्ट सीरीज है, क्लास नोट्स है, पीवाईक्यू है, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं। संडे की मैराथन क्लास की जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो भी इसे मिल जाते हैं, है ना। अभी आपको कंटेंट भी इसे मिलेगा, आप खुद कंटेंट देखेंगे। यहाँ से हमारा शुरुआत होती है, कम से कम 5 मिनट आपकी थ्योरी होगी, और जिनको थ्योरी पढ़ना जहर लगता है वो अपना जा सकते हैं, 5 मिनट बाद फिर आ जाइएगा, ठीक है ना। बाकी हमने कहा है कि आप लोग एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी थ्योरी पढ़ना आवश्यक है, और इससे कम थ्योरी पढ़ के जाएंगे तो भैया कोई इसका मतलब भी नहीं निकलेगा, है ना। आप लोग अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतनी थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम शॉर्ट तरीके में अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं और 35 से 40 मिनट की वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा यहाँ पर खत्म कर रहे हैं चैप्टर, तो भी इतना तो पढ़ना आवश्यक है। बाकी फिर भी किसी को जहर लगता है पढ़ना थ्योरी तो वो जा सकता है यहाँ पर। इसके बाद अभी आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। सर जी कहानी क्या है, तो कहानी जो होती है कथा अथवा मतलब कथा अथवा कथानिक शब्द संस्कृत भाषा की कथ धातु निर्मित है, जिसका अर्थ होता है कहना, अतः जो कही जा सके,
इस प्रकार कहा जा सकता है जिसमें कथा आदि करने योग्य जो कथन है या कथानक होता है वही सजी कहानी होती है। ठीक है ना। यहाँ पर याद रखिएगा कि हिंदी कहानी का उद्भव जो आपका है द्विवेदी युग से माना जाता है। अभी हमने बताया था कि भारतीय युग में कहानियां नहीं लिखी गई हैं, जो आपकी हिंदी कहानी उद्भव आपका द्विवेदी युग आपका माना जाता है। यहाँ पर देखो दिया है किशोरी लाल गोस्वामी कृत आपकी जो इंदुमती है इसको हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। यही अभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हम आपको थ्योरी इसलिए पहले पढ़ा देते हैं कि अगर आप 5 मिनट मन लगा के पढ़ लेंगे ना तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपके सॉल्व होते चले जाएंगे, है ना। और यही कंटेंट हम आपको अपने ऐप में क्लास नोट्स वाले में कराते हैं। बाकी जो अदर कंटेंट आपका है एलटी ग्रेड में आपको टेस्ट सीरीज है, आपके जीवन परिचय हैं, साथ में यहाँ पर देखा जाए जो आपके नोट्स हैं, हाईलाइट नोट्स हैं, 3D नोट्स आपके, वो तो आपको मिल ही रहे हैं, है ना। बाकी यहाँ पर देखिए आपका है और पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी है। वैलिडिटी 1 साल की है। जो भी आपकी परीक्षा 2026 में होंगी वो सब आपको यहीं से आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। और जितनी भी क्लासें हम आपको देंगे 2026 तक की वो सब आपको यहीं पर मिलती चली जाएंगी, है ना। और बेहतर कंटेंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि किशोरी लाल गोस्वामी कृत हिंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। माधवराव पे कृत एक टोकरी भर मिट्टी, है ना, किसकी है? टोकरी भर मिट्टी जो आपकी है माधवराव की है। और इसको आधुनिक खोजों के अनुसार ये पहली मौलिक कहानी मानते हैं। इसको टोकरी भर मिट्टी को पहली मौलिक कहानी मानते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखक की बात करते हैं तो ये आपकी बंग महिला है। और याद रखिए बंग महिला का दूसरा नाम क्या है? राजेंद्र बाला घोष के नाम से जानी जाती हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा भी गया था। यहाँ पर देख सकते हैं प्रेमचंद का जो नाम है वो नवाब राय उपनाम से उर्दू में यहाँ पर कहानियाँ लिखा करते थे। और जब उर्दू में कहानियाँ लिखते थे तो भैया इनको हम लोग नवाब राय के नाम से जानते थे। और इनका कहानी संग्रह का नाम है सोजे वतन। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का मातम। सोजे वतन में 5 कहानियाँ संकलित थीं। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, शेख मखमूर, मेरा यही वतन, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम और यहाँ पर प्रेम। ये आपका है सोजे वतन, जिसको अंग्रेजों ने जब्त किया था। इसलिए जब्त किया था क्योंकि इसमें जो आपका था ना कह सकते एक प्रकार से माहौल को भयंकर बना देने वाला कह सकते इसमें लिखा था। तो यहाँ पर देखो पॉइंट आपसे दिया है कि प्रेमचंद की पहली कहानी लेकर एक मत आपका नहीं है। कमल किशोर गोयनका कहते हैं कि जो परीक्षा है ये प्रेमचंद की पहली कहानी है। जबकि गणपत चंद्र गुप्त कहते हैं पंच परमेश्वर इनकी पहली कहानी है। वहीं पर डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं सौत प्रेमचंद की पहली कहानी है। सबके अलग अलग आपके मत हैं। यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को वर्ष 1931 में मुकुल कविता संग्रह के लिए और 1932 में बिखरो मोती कविता संग्रह के लिए कहानी संग्रह के लिए सेक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसको? सुभद्रा कुमारी चौहान को। याद रखिए मुकुल और बिखरे मोती को लिए सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। जो जीवन परिचय है उसमें आपने देखा होगा कि हमने सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में अच्छे से आपको बताया है और वहाँ पर ये भी आपको पॉइंट लिखा था सेक्सरिया पुरस्कार। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सजी डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा आपकी है। याद रखिए रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा है। यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी कहानी का उद्भव आपका द्विवेदी युग से मानते हैं। इंदुमती को मौलिक कहानी ना मानकर ये छाया अनुवाद माना जाता है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि सर ये इंदुमती जो आपकी है मौलिक कहानी नहीं है, ये छाया अनुवाद आपका ही है। यहाँ पर अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को जो सन 1901 में छत्तीसगढ़ में प्रकाशित हुई थी जो प्रथम कहानी स्वीकार किया गया। यानी एक टोकरी भर मिट्टी को कुछ लोग कहते हैं कि ये पहली कहानी है। ठीक है ना। ये छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। ये आपका छत्तीसगढ़ मित्र जो आपका है कहीं ना कहीं एक पत्रिका आपकी है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि माधवराव जो आपके हैं इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के मराठी जो आपका गीता रहस्य था इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। तो याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक की जो आपकी मराठी पत्रिका था, है ना, तो आपको याद रखिए गीता रहस्य, तो इसका हिंदी भाषा में जो अनुवाद किया है वो माधवराव ने किया है। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी का प्रथम कहानी माना है। यानी यहाँ पर याद रखिएगा 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है और इसको हिंदी की पहली कहानी मानने वाले कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बंग महिला का मूल नाम था राजेंद्र बाला घोष और ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की आपकी धर्मपत्नी रही हैं। यानी जो आपको देखा जाए तो आपके मिर्जापुर के निवासी कौन? बाबू धर्मचंद जो आप पूर्णचंद थे उनकी पत्नी रही हैं, जो बंग महिला है, पहली महिला लेखिका कहानी के लिए जानी जाती हैं। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम महिला कहानी लेखिका स्वीकार किया गया है ना। सब कुछ आपको देखो क्लास में रट जाता है। क्वेश्चन अगर आप रिपीट भी हो जाए, थ्योरी भी रिपीट हो जाए तो वो आपको फायदा देती है रटाने में। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की कालक्रम के अनुसार प्रकाशित कहानियां जो आपकी हैं देखो ये कालक्रम के हिसाब से हैं। यानी चंद्रदेव से मेरी बातें ये 1904 है, कुंभ में छोटी बहू 1906 है, दुलाई वाली आपसे पूछा जाता है किसकी है तो बंग महिला की है, दुलाई वाली 1907 है और दालिया जो आपका है 1909 है ना। याद रखना है हमने कहा है कि अभी आपको टेस्ट पेपर जो मॉडल पेपर लगाते हैं तो क्रम आपसे पूछ लेता है, इसलिए हमारी जो आपकी सीरीज है हमारी नोट्स हैं उसमें आपको इस भी आपको फोकस ज़्यादा है।
यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है भयदेव, कह दिया है भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत जो आपका चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो ये हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी आपकी चंद्रदेव से मेरी बातें आपके किसकी है, बंग महिला की है। यहाँ पर आते हैं प्रेमचंद युग में से देखा जाए तो प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया और वह हुब्बे वतन है। तो याद रखिएगा, नवाब राय की प्रथम कहानी इसके दुनिया हुब्बे वतन है और इस शीर्षक से यहाँ पर देखा जाए 1908 में जमाना पत्रिका में आपकी प्रकाशित हुई थी। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपके नवाब राय का जो पहला या प्रथम कहानी संग्रह है वो सोजे वतन है। अब सोजे वतन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा कि जो सोजे वतन है अंग्रेजों द्वारा जब्त की गई थी ये कहानी संग्रह, वो कहानी संग्रह जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुई थी। सोजे वतन में 5 कहानी संकलित आपकी हैं। इसके दुनिया हुब्बे वतन यानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम से जुड़ा है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न यह मेरा वतन है, शेख मखमूर और सिल ए मातम यानी शोक का पुरस्कार। ये 5 कहानियां जो आपकी हैं इसमें आपको हैं। और याद रखना है सोजे वतन के प्रकाशन जब हो गया, यानी सोजे वतन का जब प्रकाशन हो गया उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर यहाँ पर देखा जाए सीडियसन है ना, सीडियसन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया। सोजे वतन उर्दू कहानियों का क्या है, संग्रह है। तो हर चीज तो आपको रट गया ना, अब तो कोई दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर देखो दिया है कि प्रेमचंद उपनाम, प्रेमचंद की यहाँ पर प्रेमचंद आपका होगा, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 में जमाना में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत जो कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर की इनकी प्रथम कहानी मानते हैं और अंतिम कहानी जो आपकी इनकी कफन है। यानी देखा जाए तो इनकी पहली कहानी को लेकर काफी मतभेद आपके होते हैं, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके सौत हो गया, बड़े घर की बेटी, सबके अलग अलग आपके यहाँ पर बातें होती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पंच परमेश्वर को कुछ लोग इनकी प्रथम कहानी और अंतिम आपकी कफन है। अब याद रखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है प्रेमचंद की लगभग कितनी कहानियां हैं, तो याद रखिए लगभग 300 कहानियां आपकी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में आपकी प्रकाशित है। यानी 300 जो आपकी कहानियां हैं वो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आपका होता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहते हैं और प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, है ना। दोनों चीज आपको याद रखना है, कहानी सम्राट भी कहते हैं। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। यानी उसने कहा था, आपसे पूछेगा उसने कहा था जो कहानी है ये किस पृष्ठभूमि पर आधारित है, तो ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उस पर आपकी आधारित है, वहाँ की जो प्रेम संवेदना है उस पर है। उसने कहा था ये फ्लैशबैक जो आपकी है पूर्व दीप्त पद्धति है, यानी हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है जो आपकी पूर्व दीप्त पर लिखी गई, यानी प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई है। ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी जो आपकी ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी आपकी ग्राम है और इंदु पत्रिका से प्रकाशित हुई थी, याद रखना 1911 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह और रचित कहानी कुछ चर्चित कहानियां हैं जिनमें से यहाँ पर देखा जाए तो आपकी छाया आपकी 1912 है, प्रतिधन आपका 26 है, आकाशदीप आपकी 1928 है, आंधी 1931 है और इंद्रजाल जो आपका है 1936 है। और हमने कहा है कि जयशंकर प्रसाद से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं या कोई रचना होती तो उनका क्रम पूछ लेता है कि पहले कौन सी कहानी आई, तो ये आपको डेट लिखना अनिवार्य है। बाकी हमने कहा भी है कि अगर आप लोगों ने हमारे ऐप में जुड़े हो, आपने 99 रुपये आपने कोर्स दे दिया है ना, 99 रुपये परचेज कर लिया है, तो आपको इस क्लास में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अगर 99 रुपये देने में कंजूसी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि 99 रुपये बहुत हैं एक इतने बड़े एग्जाम के लिए और सर के कंटेंट के लिए, तो फिर आप लोग 99 रुपये पे करने की आवश्यकता नहीं। आप यूट्यूब में आप देख लीजिएगा, जितना हमसे हो सकता है पीवाई की क्वेश्चन थ्योरी हम आपको करा दे रहे हैं। बाकी हमने कहा है कि अगर आप 99 का मोह छोड़ देते हैं और हमारे ऐप में जब जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर आपको हाईलाइट थ्योरी आपको मिलेगी जो कि आपकी पूर्णता आपका बेहतरीन आपका है। साथ में यहाँ पर जो रचनाएं वगैरह उनका संग्रह 3D माध्यम में होगा। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज आपकी 25 एग्जामों की है, एलटी ग्रेड, साथ में आपका यूपी टेट, सी टेट, पुलिस ना, रेलवे, बैंक, एसएससी सब के लिए आपकी है 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज है। इसके बाद आपकी 30 महान लेखकों की आपकी जीवन लीला है जिसमें आपकी कहानी उपन्यास के बारे में है। साथ में देखा जाए तो आपके जो क्लास नोट्स हम आपको ये पढ़ाते हैं वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो 99 का मोह छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मोह है तो क्लास में आप लोग वीडियो को पुश करके यहीं पर लिख लीजिएगा। लेकिन जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, है ना, बहुत लोगों ने यहाँ पर क्लास को परचेज किया है और अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बचे हुए दिनों में आप लोगों के लिए बिल्कुल बेहतर आपको कंटेंट मिल रहा है। तो आप लोग 99 रुपये के माध्यम से ऐप में जुड़िए। देव जीके ट्री का ऐप है, हिंदी साहित्य की वीडियो परचेज करना है सिर्फ 99 और पूरे 1 साल के लिए वैलिडिटी होगी। ये सब आपको वहाँ पर लिख लीजिएगा, ज़्यादा आसान होगा। यहाँ पर धीरे धीरे लिखोगे तो थोड़ी समस्या आपकी आएगी, वहाँ पर आपको आप लोगों के लिए सब कुछ है। ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी इनकी कहानी संग्रह हो गई। यहाँ पर देखिए छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। यानी हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह आपसे पूछे तो छाया है।
जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी आपकी है सालवती। क्या है? सालवती। जैसे हमने कहा था कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम उपन्यास क्या था? इरावती। पढ़ाया था ना आपको, हमने उपन्यास पढ़ाया था तो बताया था कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम उपन्यास क्या है? इरावती है। जैसे प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कफन आपका था ना, क्या था? ऐसे था ना, तो मंगलसूत्र था ना, उपन्यास जो था मंगलसूत्र था, और प्रेमचंद की अंतिम कहानी जो आपकी वो कफन है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी जो आपकी है सालवती है, और पहली कहानी आपकी छाया है। ठीक है ना। वृंदावन लाल वर्मा की प्रमुख कहानियों की बात करते हैं, शरणागत हो गया, कलाकार का दंड हो गया, ये वृंदावन लाल वर्मा का है। यहाँ पर देखिए पॉइंट आपको फोकस है कि वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है। याद रखिए ऐतिहासिक कहानियां जो है इसकी परंपरा का जो श्रेय है, जनक है, वृंदावन लाल वर्मा को जाना जाता है। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी, जैसे आप लोगों ने नई कविता पढ़ा है, हमने आपको पढ़ाया है प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता आपको पढ़ाया है ना, वीडियो आपको मिल जाएंगे। वैसे नई कहानी जो आपका है इसका नाम आपके दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सठोत्तरी कहानी एक होती है, सठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा जाता था, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। यानी सठोत्तरी कहानी को समकालीन कहानी कहते थे, बाद में यहाँ पर क्या हुआ, इसे आ कहानी कहा गया। आ कहानी यहाँ पर देखो दिया गया है कि महिला कहानीकार की बात करते हैं। महिला कहानीकार में आपकी कौन नाम आता है? तो हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार जो आपकी बंग महिला है, जिनको राजेंद्र बाला घोष कहते हैं। गोपाल राय ने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जाती हैं। हिंदी के प्रमुख महिला कहानीकारों में से सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम आता है। इनके बिखरे मोती बहुत पूछा गया है। साथ में आपको दिया है उन्माद दिया गया है ना, ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। बाकी उन्मादनी है, कमला चौधरी भी है। यहाँ पर सुमित्रा जो कुमारी सिन्हा है, अचल सुहाग, वर्षगांठ, होमवती, ये आपको हो गया। सिरावनी की कौमुदी है, चंद्रकिरण की ये का है, कृष्ण सोबती का बादलों के घेरे हैं, मनु भंडारी का मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, और आपका त्रिशंकु, ये आपकी मनु भंडारी की हैं। यहाँ पर देखा जाए तो उषा प्रेमदा की बात करते हैं तो जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। प्रेमचंदोत्तर युग की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट और आपके बचे हैं कि जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी में व्यक्ति को महत्व मिला है। यानी यहाँ पर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी साहित्य में अगर हम बात करते हैं कहानियों का जो मिला है वो व्यक्ति को महत्व मिला है जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी का नाम है खेल, जो कि विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी कहानी माना है। जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह में जैसे आपको दिया है फांस, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना कहानी है आपकी, याद रखिए फांस है, वातायन है ना, वातायन हो गया, दो चिड़िया हो गया, एक रात हो गया, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजे और आपका जय संधि, सभी कहानी आपकी महत्वपूर्ण है। ये आपकी जो आपकी है जैनेन्द्र की। यहाँ पर देख सकते हैं जैनेन्द्र कृत जो दिया गया है स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पत्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई थी। यानी जो स्पर्धा जो आपकी है ये इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पत्रों को केंद्र में रखकर किया गया। पांडे विजय शर्मा उग्र की कहानी जो आपकी है उसकी मां के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार यहाँ पर माना है। उग्र की चिंगारियां ये 12 कहानियों का संग्रह है। यानी जो उग्र की एक कहानी है चिंगारियां, ये 12 कहानियों का संग्रह है। 1928 में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली गई थी। यानी चिंगारियों को भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है, जब्त किया है, और ये किसकी है, आपके उग्र की है, यानी पांडे विजय शर्मा उग्र की है। यहाँ पर देखो दिया है निराला कृत जो आपका सखी है, इसका सन 1945 में चतुरी चमारनामा से प्रकाशन हुआ था। चतुरसेन शास्त्री द्वारा एक कविता है यानी कृत है, दुखवा मैं कासों कहूँ मोर सजनी। ये कहानी बंगला कथाकार हरिदान मुखोपाध्याय की बंगला कहानी जो दिया है सेलीम शाह बेगम का रूपांतरण माना जाता है। यानी सेलीम शाह बेगम का रूपांतरण हुआ है दुखवा मैं कासों कहूँ मोर सजनी। यहाँ पर देखो दिया है एक पॉइंट बचा है हिंदी की जो दलित कहानी का विकास है। यानी आपको हिंदी में दलित कहानियां भी मिलेंगी। हमने कहा कि हमारे वीडियो देखने के बाद आपको कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ इसी शॉर्ट नोट्स में हो जाएगा। हिंदी दलित कहानी का विकास क्या होता है, तो मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया गया है। तो हिंदी की प्रथम दलित कहानी जो आपकी है वचनबद्ध आपकी है। यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि भैया हिंदी के कुछ कहानीकार और उनकी कहानियाँ डायरेक्ट, जैसे शिव प्रसाद सितारे हिंदी की क्या है, तो आपकी राजा भोज का सपना है, किशोरलाल गोस्वामी की इंदुमती है, बंग महिला की दुलाई वाली है, माधवराव सप्रे जो आप एक टोकरी मिट्टी हो गया, रामचंद्र शुक्ल आपका 11 वर्ष का समय है। बिल्कुल आपके हाईलाइट है, बिल्कुल ऊपर क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। या देखिए प्रेमचंद की कहानियों में पंच परमेश्वर, बूढ़ी का की मंत्र हो गया, सवा सिर गेहूं हो गया, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े भाई साहब। जयशंकर प्रसाद की कहानियों में आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, देवरथ, बेड़ी, प्रतिध्वनि, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल। सुदर्शन की बात करते हैं हार की जीत, दो मित्र, कवि की स्त्री, प्रेम तरु, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी और तीर्थयात्रा।
यहाँ पर आचार्य चतुर्सेन की बात करते हैं तो आपके दिया है अम्बपालिका हो गया, सिंहगढ़ विजय आपका हो गया। देखा जाए तो आपका हल्दी घाटी में आपको कहना है, क्योंकि श्याम नारायण पांडे वो आपका अलग है, या हल्दी घाटी में लिखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जाए कीमत दिया गया है। पांडे वेचन शर्मा उगरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे आपका इंद्रधनुष दिया गया है, साथ में आपका दिया है देवराज की आग हो गया, निर्जला हो गया, मन की अमीर चॉकलेट, ठीक है। यहाँ पर लाला भगवान दीन की आपकी है प्लेग की चुड़ैल लाला भगवान दीन हो जाएगा। यहाँ पर दिया है विशंभर नाथ शर्मा कौशिक के उपनाम से जानते हैं। रक्षाबंधन ताई विधवा है ना, ये आपकी है जो कि कौशिक की है। यहाँ पर देखिए आपके राधिका रमण प्रसाद जो कि कानों में कंगना, बद्री नारायण पैसों की गुनगुनी, ये आपकी इनकी है। यहाँ पर देखिएगा हमारे जब ऐप में जुड़ोगे तो आपको कहानी और कहानीकार के लिए अलग से आपको थ्योरी दी गई है और इस प्रकार से दी गई है जो एग्जाम में पूछी गई है। अब इतना ढेर सारा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, बाकी अगर आपको देखना है तो आपकी स्क्रॉल करते जा रहे हैं, अपना वीडियो को पुश करके दे सकते हैं। बाकी हमने कहा है कि हमारे नोट्स जो आपके हैं ना इसी प्रकार के आपको नोट्स मिलेंगे। तो ऐप में ये व्यवस्था है, 99 रुपये में आपकी व्यवस्था है, तो उसको आप लोग वहाँ से पढ़िएगा। बाकी हर चीज़ हम आपको यहीं पर आपको देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं। बाकी आप लोगों के लिए 99 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना हम आपको कंटेंट एक साल के लिए दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो हमें तो भैया ऐसा लगता है कि आप सबके पास है ना 99 रुपये की समस्या नहीं होना चाहिए। आपके एक रिचार्ज से देखा जाए कोई रिचार्ज भी नहीं है, एक अच्छी खासी चॉकलेट भी आपके नहीं आती 100 रुपये की, अगर अच्छी खासी की बात करें है ना, तो 99 रुपये का मोह छोड़ दीजिएगा, ऐप में जुड़ जाइएगा, हर एक चीज़ की सुविधा का लाभ उठाइएगा। बाकी यहाँ पर जो पढ़ते हैं उससे तो पढ़ेंगे, आपको पूछोगे सर इससे में हमारा उद्धार हो जाएगा, तो हम तो कह देंगे उद्धार होगा, लेकिन हम आपको जो कंटेंट दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज आपकी है, आपको जीवन परिचय है, आपको जो नोट्स दे रहे हैं, तो सबका कुछ मतलब निकलेगा ना, है कि नहीं, क्लियर है। तो चलिए भैया टेस्ट पेपर को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, है ना, बिल्कुल नॉन स्टॉप के साथ चलेंगे। कह रहे आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है। तो हमने कहा सर जी ये आपकी है इंदुमती है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी कौन है। आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी की बात आती है तो सर ये आती है एक टोकरी भर मिट्टी, है ना, जो आपके हैं किसके, तो लेखक जो आपके कौन, माधव राव स्प्रे हैं। कहानी यानी आपको वीडियो में ही सब कुछ रटना है जो भी आपको पढ़ाया है, याद रखना है। ये पहली मौलिक कहानी जो आपकी एक टोकरी भर मिट्टी है और किसकी है, तो सर जी अभी बताया था माधव राव की है, माधव राव स्प्रे की आपकी, याद रखना है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमने आपको बताया था कि प्रयागराज से निकलने वाली प्रसिद्ध एक मासिक पत्रिका थी सरस्वती, ये पहली आपका अंक है जो आधुनिक हिंदी कहानी का जन्म आपका होता है, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कानों में कंगना कहानी के लेखक इनमें से कौन है। कानों में कंगना जो आपका है ये कहानी जो आपकी है वो सजी है राधिका रमण प्रसाद मिश्र की है, सिंह की है, राधिका रमण सिंह की आपकी है, और ये इनकी पहली कहानी है, याद रखना ये इनकी जो आपकी है ये पहली कहानी है इनकी, ये पहली कहानी है दोस्तों, याद रखना ये जो आपकी है ये आपकी 1913 में इंदुमती में प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक इनमें से कौन है। तो प्लेग की चुड़ैल अभी आपको बताया गया था, प्लेग की चुड़ैल, और जब चुड़ैल आ जाती है उनको भगाते कैसे हैं, भगवान के माध्यम से, यानी भगवान दास आपका आंसर है, यहाँ पर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हत्या नामक कहानी के जो लेखक है वो आपकी कौन है। कुछ ने कमेंट किया था कि सर जी इसकी ट्रिक भी आप बना दीजिएगा, है इतनी ढेर सारी रचनाओं की ट्रिक बनाना असंभव है, लेकिन फिर भी वो संभव कैसे हो सकता है, संभव हो सकता है जब आप रचना को लगभग आप लोग रट लेंगे, काफ़ी चीज़ें आपको आने लगेंगी, और जब आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आपके माइंड में कुछ थॉट आएंगे, सोचने की क्षमता आपकी बढ़ेगी, वही आपका ट्रिक बन जाएगी। तो हम आपको समय रहते हम आपको कुछ ना कुछ आपको चीज़ें आपको ट्रिक से भी पढ़ा देंगे, है ना। एग्जाम के समय के पहले आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पढ़ाएंगे जो आपकी हाईलाइट होती एग्जाम में आ सकती हैं। देखो हत्या दिया गया और हत्या नामक कहानी के जो लेखक हैं वो आपकी इनमें से आपकी कौन हो जाएंगे। तो भैया यहाँ पर याद रखिए हत्या जब हो जाती है तब सब लोग जय जयकार करते हैं, पहले नहीं करते हैं, है ना, यानी मरने के बाद सब लोग याद करते हैं। तो आप कहेंगे सर जयनेन्द्र कुमार इसका आंसर सर जी आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार इनमें से कौन नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मनोविश्लेषण प्रधान कलाकार इनमें से कौन नहीं है, तो सर जी यहाँ पर याद रखिए ये आपके सुदर्शन नहीं है, क्या है, यहाँ पर सुदर्शन नहीं है। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो इलाचंद जोशी हो गए आपके, इलाचंद जोशी की अगर हम बात करते हैं तो आपके अज्ञे हो गए, साथ में जो जैनेन्द्र आपके हैं ये मनोविश्लेषण प्रधान उपन्यासकार कथाकार आपके माने जाते हैं। तो सर जी आंसर आपका सही होगा। सुदर्शन की बात करते हैं तो सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था, पंडित बद्रीनाथ भट्ट था, याद रखिए इनका जो आपका वास्तविक नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम था पंडित, याद रखिए पंडित बद्री नारायण, क्या बोलेंगे सर जी, बद्रीनाथ, सॉरी बद्री नारायण नहीं, बद्रीनाथ भट्ट था, याद रखना भट्ट था।
और सुदर्शन की कहानियों को जो मुख्य लक्ष्य था वो समाज और राष्ट्र को स्वच्छ और सुदृढ़ बनाना था, याद रखना है। आइए दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सर जी क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि हार की जीत कहानी के लेखक इनमें से कौन है। हार की जीत कहानी के लेखक आपकी कौन है, तो आपके सर जी सुदर्शन हो जाएंगे, सी नंबर हो जाएगा। बाकी याद रखना आपने ढेर सारी चीज़ें पढ़ा होगा, जैसे आपका अठन्नी चोर है ना, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, तीर्थ यात्रा, ये सब आपको मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे दिया गया है रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक वो आपके इनमें से कौन है। रक्षाबंधन कहानी के जो लेखक है वो आपके इनमें से कौन है, तो रक्षाबंधन आपके हो जाएंगे विशंभर नाथ शर्मा, यानी कौशिक के नाम से आपके जाने जाते हैं। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा एक पॉइंट यहीं से जुड़ा होता है, हरिकृष्ण प्रेमी। वो हरिकृष्ण प्रेमी क्या है, हमारे दिमाग में ये बात आ रही है लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रक्षाबंधन का संबंध हरिकृष्ण प्रेमी से किस प्रकार से है ना, क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारे दिमाग में ये बात आई है क्योंकि ये रचना पढ़ाई गई है कि हरिकृष्ण प्रेमी है ना आपकी रक्षाबंधन, लेकिन वो उपन्यास है या कुछ ना कुछ आपका ऐसा है, इस बात को थोड़ा सा अमल करिएगा, है ना। ये चीज़ आपको अगर आ रही है, दिमाग में आ रहा है आपकी बात है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ये बात भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई गई है, रक्षाबंधन है आपके हरिकृष्ण प्रेमी, है ना। तो ये बात कहाँ से है, ये हमारे दिमाग में अभी बात आ नहीं रही है, बाकी आपको आ गया है तो आप लोग कमेंट करके हमें को बता सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर आपका सी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि इसमें प्रवासी कहानीकार इनमें से कौन है। तो सर जी प्रवासी कहानीकार का नाम आता है तो ये दिया है तेजेंद्र शर्मा है, यानी तेजेंद्र शर्मा प्रवासी, यानी ये भारतीय अमेरिकी कहानीकार हैं। और इनकी रचनाओं में जैसे एक बार फिर होली है ना, एक बार होता है ना एक बार फिर होली, दीवार में रास्ता, काला सागर, पासपोर्ट के रंग, मरते सपने नहीं, तो ये सर जी किसके हैं, तो आपके जितेंद्र शर्मा के हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जितेंद्र शर्मा के हैं। यहाँ पर दिया गया है गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक कौन है। गुलाबी बन्नो कहानी के लेखक जो आपके हैं वो सजी कौन है, धर्मवीर भारती हैं। यानी देखा जाए तो सजी गुलाबी बन्नो धर्मवीर भारती है। आज के समय में यहाँ पर धर्म के नाम पे आप जानते हैं, है ना, जैसे आपकी भगवा कलर हो गया, है ना। भगवा कलर में अभी एक देखा होगा कि भगवा कलर से एक मूवी आई थी, शायद किसी ने बनाया था, तो उस पर थोड़ा सा आपत्ति आई थी, तो कहीं ना कहीं गुलाब से आपका हो गया धर्मवीर भारती, ऐसे याद रखना धर्म। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है पर्दा कहानी के लेखक इनमें से कौन है। तो सर जी पर्दा जो होता है ना वो यश लोग करते हैं, यानी यश पाने के लिए, तो आप कहेंगे पर्दा कहानी के लेखक जो आपके हैं यशपाल हो जाएंगे, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आदमी का बच्चा कहानी के मुख्य पात्र इनमें से कौन है। तो भैया मुख्य पात्र आपसे पूछा गया है, अब आप कहोगे सर जी ये चीज़ें तो हमने पढ़ा नहीं है, अभी आप इसी वीडियो में आप पढ़ोगे, जितनी आपकी चीज़ें होती है उसके पात्र, जैसे उपन्यास में हमने बताया था कि सर जी यहाँ पर होली कह सकते हैं जो आपका कौन काफ़ी चीज़ें हमने आपको बताया था उपन्यास में, है ना, कि जो गोबर किस उपन्यास का पात्र है ना, वैसे आपको इसी में कहानी में भी आपको मिलेगा कि कहानी का कौन सा पात्र है वो अभी आपको मिलेगा। तो आदमी का बच्चा ये कहानी का मुख्य पात्र आपसे पूछा गया है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, आदमी का बच्चा। सर जी आदमी का बच्चा यशपाल के द्वारा एक कहानी है, यशपाल के द्वारा कहानी है। ये आपका टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, और यह ऑप्शन न होने की वजह से यहाँ पर क्या किया था, बोर्ड ने क्या किया था, उत्तर कुंजी में यहाँ पर इसको ए मान लिया था, बग्गा साहब क्या मान लिया था, यानी यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो आपका है, उत्तर जब संशोधित कुंजी आई थी तो इस प्रश्न का उत्तर ए माना था, ठीक है ना। वैसे आपको देखा जाए तो आपका आदमी का बच्चा जो आपका है वो किसका है, तो सर जी यशपाल का है, यशपाल का है। अब आयोग ने माना है तो हो सकता है बग्गा साहब कहीं से आपके बग्गा वाले जुड़ रहे हों, है ना, तो याद रखना है आयोग ने ये माना था, हमने आपको बता दिया दोनों चीजें। यहां पर देखो दिया है कोठरी की बात कहानी उद्भव आपके हैं, इसके लेखक पूछा गया है। कोठरी की बात है ना, ये कहानी अद्भुत है और इसके लेखक जो आपके हैं वो अज्ञेय हैं, कौन हैं, अज्ञेय हो जाएंगे, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। कोठरी की बात, इंद्र की बेटी, चिड़ियाघर, आदमी की जो आदम की डायरी है, ये आपके ढेर सारे इनके मिलते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं, सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं। तो भैया यहाँ पर एक कहानी है अकेली, अकेली जो आपकी है याद रखना, ये कहानी जो आपकी है किसकी है, तो आपकी मन्नू भंडारी की है। किसकी है सर जी, मन्नू भंडारी की है, मन्नू भंडारी की है। और अकेली में मुख्य पात्र सोमा बुआ है, ठीक है, और यहीं से कहानी की शुरुआत से होती है, यानी सोमा बुआ एक बुढ़िया है और सोमा बुआ जो कि प्रत्यक्षता है, यानी सोमा बुआ अकेली हैं। तो इसका आंसर आपका सर जी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, अभी आपको थ्योरी में बताया गया था, खेल बताया गया था ना, कि जो खेल आपका है जैनेन्द्र कुमार जी का ये पहला आपका कहानी संग्रह है, खेल है, और ये 1929 में, यहाँ पर 1929 है, लगभग आपका 28 में था, ऑप्शन है नहीं है। वैसे आप देखेंगे कि इसका जो इसके बाद आपकी फांसी आई थी,
यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका 1928 याद रखिए, सही कर लीजिएगा। 1928 में ये ऑप्शन नहीं है तो इसका नियरेस्ट मान लेते हैं। तो जो ये कहानी आपकी है यानी खेल जो आपका है 1928 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इनकी आई थी फांसी, और जो फांसी आपकी आती है फांसी वो आपकी आई थी 1929 में आपकी आई थी, याद रखना है। विकल्प ना होने की वजह से हम उचित विकल्प आपको 28 मान लेते हैं। हमने कह दिया ना कि हमको ऑप्शन के अनुसार चलना है। बाकी इनकी कहानी में जैसे वातायन है, नीलम देश की कन्या है, देखा जाए तो आपका एक रात हो गया, पाजे हो गया, जयसंधी हो गया, चिड़िया हो गई, ये इन्हीं के हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कहानी जैनेन्द्र कुमार की आपकी नहीं है? तो पाजे भी है, नीलम देश की राजकन्या भी है, और सजीव फांसी भी आपकी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है फूलों का कुर्ता। सजीव फूलों का कुर्ता जिसका है तो आपकी यश पाल का है। किसका है? तो यश पाल का है। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तो उदय प्रकाश के द्वारा कौन सी कहानी रचित नहीं है? तो यहाँ पर देखो तिरिछ दिया है, इसके बाद दिया गया है पाल गोमरा के स्कूटर है, दरियाई घोड़ा है, लेकिन पीली आंधी नहीं है। पीली आंधी जो आपकी है सर जी, ये जो आपका है प्रभा खेतान की है। किसकी है? तो आपकी प्रभा खेतान की है। सर जी याद रखना, ये प्रभा खेतान की हो जाएगी, प्रभा खेतान की आपकी बनेगी, प्रभा खेतान आपका हो जाएगा, प्रभा खेतान की है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो इनके कहानी संग्रह में जैसे दरियाई घोड़ा हो गया, तिरिछ हो गया, अंत में प्रार्थना हो गई, ये आपको मिलते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर आपका दिया है वो पीली आंधी जो आपका है वो सजी प्रभात खेतान की है, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पाल गोमरा का स्कूटर, पाल गोमरा का जो स्कूटर है ये सजी कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो सजी उदय प्रकाश हैं। क्या हैं? उदय प्रकाश हैं, जो कि आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। उदय प्रकाश की कहानी में हमने बताया तिरिछ हो गया, यहाँ पर पाल गोमरा का स्कूटर हो गया, आपका देखा जाए तो आपका दरियाई घोड़ा हो गया, है ना, ये आपके हो गए। अबूतर कबूतर आप सुने, हारमोनिया, वो भी आपका इन्हीं से हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि वारेन हेस्टिंग का सांड शीर्षक कहानी के लेखक इनमें से कौन है? वारेन हेस्टिंग का सांड जो शीर्षक कहानी है इसके जो लेखक हैं वो आपके सजी उदय प्रकाश ही हैं, है ना। बताया ना कि वारेन हेस्टिंग का जो सांड है, या सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, है ना, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनिया, ये सब जो आपके हैं वो उदय प्रकाश के हैं, बहुत पूछे गए इनके, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि निर्मल वर्मा का जो चर्चित कहानी संग्रह है वो आपका कौन है? तो निर्मल वर्मा का जो चर्चित कहानी संग्रह है तो हमने कहा निर्मल आकाश में उड़ते हैं जो आपके परिंदे होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। बाकी आपने बताया है कि इनकी रचनाओं में जैसे कौवे और काला पानी हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो परिंदे को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है, यानी जो आपकी परिंदे है ना, परिंदे को यहाँ पर देखा जाए डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि नई कहानी की ये पहली कृति है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी कहानी है? तो फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी में आती है तो रसप्रिया, है ना, रसप्रिया जो आपकी है फणीश्वर नाथ रेणु की है। बाकी इनकी रचनाओं में जैसे आपका होता है तीसरी कसम, है ना, मारे गए गुलफाक, गुलफाब और अच्छे आदमी इन्हीं की है। ठुमरी, ठुमरी भी आपसे मिलता है, ठुमरी, तो सर जी ठुमरी भी जो आपका है ना वो भी इन्हीं की आपकी है, याद रखना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो सर जी आपका ए नंबर इसमें राइट हो जाएगा। एक पॉइंट आपसे बनता है कि एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी ये फणीश्वर नाथ रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी एक पॉइंट याद रखना है, अच्छे आदमी जो आपका दिया है, अच्छे आदमी, अच्छे आदमी और एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये दो जो आपकी हैं ये फणीश्वर नाथ रेणु की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद प्रकाशित हुई थी, ठीक है ना। और रेणु को पुड़िया जिले की भूमि के निश्चल और गहरा लगाव आपका था, जो आपके फणीश्वर नाथ रेणु थे। क्वेश्चन दिया गया है तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर आपकी बनाई गई है? तो सर जी यहाँ पर अभी आपको बताया गया था तीसरी कसम, और तीसरी कसम जो आपकी है फणीश्वर नाथ रेणु की है, यानी आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तीसरी कसम हो गया, अग्निखोर हो गया, उर्फ मारे गए गुलफाग हो गया, अच्छे आदमी, महक, ठुमरी, ये इन्हीं के हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि मलबे का आदमी कहानी का तथ्य इनमें से क्या है? मलबे का आदमी सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका है ना भारत और पाकिस्तान विभाजन से रिलेटेड आपका है, यानी यहाँ पर मोहन राकेश की ये कहानी है मलबे का आदमी। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके बाद पैदा हुई जो आपकी स्थिति होती है उसी को आधार कर बनाकर यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोसी का घटवार कहानी के लेखक इनमें से कौन है? कोसी का घटवार आपसे पूछा गया और कोसी का घटवार के हैं यहाँ पर आपके शेखर जोशी हैं, शेखर जोशी हैं, कोसी का घटवार शेखर जोशी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी आपकी कौन सी है? तो सर जी राजेंद्र यादव की कहानी आपकी जो है इनमें से वो आपकी है जहां लक्ष्मी कैद है नारी, क्या है? जहां लक्ष्मी कैद है, ये आपका नागर इसमें नहीं जोड़ा है, याद रखें कि यहाँ पर जो दिया गया है कि जहां लक्ष्मी कैद है वो आपकी इनकी है। बाकी हमने बताया है कि राजेंद्र यादव की कहानियों में अभिमन्यु की आत्महत्या, सॉरी आत्मकथा, अभिमन्यु की आत्मकथा,
छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे, प्रतीक्षा, है ना, ये इन्हीं की कहानी आपकी हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर इसका आंसर आपका बी नंबर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। अब आप कहेंगे एक और जिंदगी जो दी गई है, एक और जिंदगी, ये सर मोहन राकेश की है। किसकी है? ये आपके मोहन राकेश की है, मोहन राकेश की है। सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है तलाश। तलाश जो आपकी है वो कमलेश्वर की है। किसकी है? तो आपकी कमलेश्वर की है, कमलेश्वर की आपकी हो जाएगी। एक दिन, एक दिन जो आपका है वो जैनेन्द्र का है। किसका है? तो आपके जैनेन्द्र का है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार इनमें से आपके हुए। तो आपके नई कहानी जो दिया गया है इसके आंदोलन में मोहन राकेश प्रमुख कहानीकार आपके होते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सर ए नंबर इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। हमने कहा था कि 1960 के बाद जो नई कहानी था इसी के स्थान पर आ कहानी आंदोलन का विकास हुआ था, और आ कहानी के संस्थापक के नाम आता है तो डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल का आता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में आपकी रही है। तो नई कहानी की जो विशेष उपलब्धि मिली है वो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण को यहाँ पर रखा गया है, यानी जीवन की जो वास्तविकता है उसको दर्शाया गया है। तो आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इसमें से शिव मूर्ति की कहानी आपकी नहीं है। शिव मूर्ति की कहानी नहीं है, तो शिव मूर्ति कहानी आपका देखो भारतनाट्यम है। यहाँ पर देखा जाए त्रिचिया चरित्र है, कसाई बाड़ा भी है, लेकिन सजी दिया है अकर्मक क्रिया। तो सजी यहाँ पर देखा जाए जो अकर्मक क्रिया है ये शिवमूर्ति की नहीं है, ये जो आपका है वो सेवाराम यात्री की है। किसकी है? तो आपके सेवाराम यात्री की है, सेवाराम यात्री, सेवाराम यात्री की हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कसाई बाड़ा कहानी के लेखक इनमें से कौन है। तो अभी आपने पढ़ा ना कसाई बाड़ी, जो आपने पढ़ा अभी पढ़ा आपने कि सर ये शिव मूर्ति की है। किसकी है? शिव मूर्ति की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह इनमें से कौन है। तो सर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह से पूछा गया है। तो सर ये आपका है छतरी है। क्या है? छतरी है, यानी जो आपका आंसर है यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अभी इसके पहले आपने एक शब्द पढ़ा था शिव मूर्ति, तो शिव मूर्ति की जो ख्याति हुई थी ना वो कसाई बाड़ा से ही आपकी हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका हमने कहा सर ये ओम प्रकाश वाल्मीकि कहानी संग्रह है, छतरी है। छतरी आपका आंसर सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो जैसे सलाम है, आपकी घुसपैठ ये हो गया, है ना, ये सभी कहानियाँ दलित समाज के यथार्थ का चित्रण प्रस्तुत करती हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि राजा निरंबसिया कहानी के लेखक इनमें से कौन है। राजा निरंबसिया कहानी के जो आपके हैं वो सर जी आपकी कमलेश्वर हैं। कौन है सर जी? कमलेश्वर आपके हैं। बाकी हमने कहा कि सर जी जो कमलेश्वर की रचना की बात आती है तो कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि समानांतर कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है। तो सर जी समानांतर कहानी के प्रवर्तक आपकी कौन है? कमलेश्वर हैं, जो कि अभी आपको थ्योरी में पढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रेमचंद की कहानियों की जो संख्या लगभग है वो आपकी कितनी है। लगभग की अगर बात करते हैं तो हमने कहा लगभग जो आपकी वो सर जी आपकी 300 लगभग आपकी हैं, याद रखना है। इनमें से उर्दू कहानियों की संख्या 100 से अधिक लगभग आपकी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी इसका आंसर आपको जो बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। वाजपेयी कहते हैं इनकी संख्या तो आपकी 400 है। अगर हम उर्दू कहानी को मिला देते हैं तो वो भी वाजपेयी कहते हैं इनकी संख्या तो 400 है, लेकिन प्रश्न में कुल स्पष्ट नहीं कहा गया है, तो इसलिए आपका आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है नमक का दरोगा कहानी के जो लेखक वो आपके कौन है। तो नमक के दारोगा आपके कहेंगे सर जी नमक का दरोगा कहानी के आपके कौन है, आप कहेंगे प्रेमचंद है। आप प्रेमचंद की बात करते हैं तो सर जी आपको याद है ना, प्रेमचंद के बारे में की बात करते हैं जो सौत इनकी पहली कहानी है, कफन इनकी अंतिम कहानी है, पंच परमेश्वर ग्राम पंचायत के आदर्श को दिखा गया है, और नमक का दरोगा में ईमानदारी और बड़े घर की बेटी में जो संयुक्त परिवार की मर्यादा होती है उसको दर्शाया गया है। बाकी भैया इनकी ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे प्रेमचंद की कहानियों में, है ना, बलिदान, बूढ़ी काकी, आप बीती, परीक्षा, सवा सिर, गेहूँ, सचिन के खिलाड़ी, माता का हृदय, सुजान भगत, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई, है ना, और साहब आपके ईदगाह, ये सब मिलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है प्रेरणा नामक कहानी की जो रचयिता है वो आपकी कौन है। प्रेरणा आपके दिया गया है प्रेरणा, और प्रेरणा की अगर बात करते हैं तो सजी आपकी प्रेमचंद ही आपके आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की आपकी नहीं है। बूढ़ी काकी, आकाशदीप सजी जयशंकर प्रसाद की है, यानी सजी आपका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ये सब प्रेमचंद की हैं। प्रेमचंद की अंतिम कहानी पूछा है सजी, अंतिम कहानी कौन सी है, तो अंतिम कहानी आप सजी क्या हो जाएगी, तो सजी आप कहेंगे सजी कफन, आपने तो बताया था ना, कफन आपका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कौन सी कहानी घटना प्रधान है, इनमें से आपकी कौन सी कहानी घटना प्रधान है, तो सजी जो आपकी पंच परमेश्वर आपकी है ये घटना प्रधान आपकी है ना, यानी घटना प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान, ये तीनों वर्गों में आपके बनाए गए हैं। और प्रेमचंद जी ने ऐसी भी कहानियाँ लिखी हैं जिसमें तीनों उपकरणों का सुंदर सामंजस्य मिलता है, पंच परमेश्वर और मंत्र, दो ऐसी कहानी हैं, पंच परमेश्वर और आपका मंत्र, ये इसमें आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है झबरा किस कहानी का पात्र है।
झबरा किस कहानी का पात्र है? तो आपने पढ़ा होगा पूस की रात। पूस की रात कहानी पढ़ा है आप लोगों ने। और इस कहानी में जो पात्र होते हैं हल्कू, मुन्नी, सहना और झबरा। झबरा जो था ना हल्कू की कुत्ते का नाम था। तो इसका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानियाँ और उनके पात्र से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो, उसने कहा था ये आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। इसमें पात्रों की बात करते हैं तो आपका दिया है लहना सिंह, है ना, सूबेदारी हो गया, सूबेदार हजारा आपका हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो पुरस्कार कहानी में जो आपके आते हैं मधुलिका का नाम आता है। मधुलिका किसका है? तो पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया है तीसरी कसम रेणु का है। और इसमें देखा जाए तो आपकी हीराबाई और आपका हीरामन ये तीसरी कसम के हैं। वहीं पर देखा जाए तो सजी आपसे दिया गया है आपका बिरजू, है ना, बिरजू जो आपका है ये लाल पान की बेगम यानी रेणुका है। और यहाँ पर देखा जाए तो अगला दिया है रसप्रिया रेणुका है। और इसमें आपका दिया है मेरंदगिया। यहाँ पर देखा जाए चेप की दावत में भीष्म सानी है और इसमें बूढ़ी माँ के बारे में है, यानी पात्र में बूढ़ी माँ आती है। यहाँ पर देखा जाए परिंदे की अगर हम बात करते हैं तो परिंदे कहानी जो आपकी निर्मल वर्मा की है। और इसमें देखा जाए तो आपकी लतिका का नाम हो गया। देखा जाए तो आपका यहाँ पर जो आपका दिया है फादर एलमंड आपका हो गया, इनका नाम पूछ लेता है। यहाँ पर देते हैं अगला पॉइंट आपसे दिया गया है पंच परमेश्वर की अगर हम बात करते हैं। और उससे पहले ईदगाह के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि ईदगाह से भी आपसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सर जी यहाँ पर ईदगाह से पहले हम एक यहाँ पर जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की है। इसमें लक्ष्मी, गोविंद, लाला, रूपनारायण, रामस्वरूप आपको मिलेंगे। ईदगाह जो आपका है प्रेमचंद का है। इसमें हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूर अहमद। पंच परमेश्वर में ये प्रेमचंद की है। जुम्मन शेख, अलगू चौधरी की बात आती है। सर जी मंत्र जो आपकी कहानी प्रेमचंद की है, जो कैलाश है और डॉक्टर चड्ढा का नाम आता है। शतरंज की खिलाड़ी प्रेमचंद का है। इसमें देखा जाए तो आपका मिर्जा, सज्जाद अली और मीर और बेगम होते हैं। ठाकर कुआं प्रेमचंद का है। जोखू, है ना, और आपका जंगी ठाकुर आपको मिलेगा। यहाँ पर पूस की रात आते हैं। पूस की रात ये प्रेमचंद का है। इसमें देखिए आपका हल्कू, मुन्नी, जबरा जो कि एक कुत्ता है गया ना। बड़े घर की बेटी में आपका बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह हो गया, है ना। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो लाल बिहारी आपका और अंधी हो गया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको मिल गई ना। कफन कहानी की बात करते हैं तो कफन में आपका देखिए प्रेमचंद का है घीसू, माधव और बुधिया, ये आपकी हो गई। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने ऐप में हमारा कोर्स ले लिया है तो वहाँ पर आपको बेहतर और स्पष्ट आपको नोट्स आपको मिल जाएगी, वहाँ से इसको क्लास नोट्स वाले से आप लोग पढ़िएगा। तो जी दिया है कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? चलिए 52 नंबर आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि कफन कहानी में घीसू और जो माधव हैं वो कफन के पैसे का करते क्या हैं? ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने में मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर दिया है पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई नहीं करते हैं, उपयुक्त में दोनों काम करते हैं। तो याद रखना इनमें से आप कंसल्ट हो जाएगा, इनमें से दोनों काम करते हैं। यानी यहाँ पर जो कफन कहानी है घीसू और कफन जो माधव हैं कफन के पैसे से शराब, पूड़ियाँ, भुनी हुई मछली, है ना, ये सब खरीद कर खाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो अभी तो आपको बताया गया ना घीसू और माधव जो आपके हैं वो सजी कफन के हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है दामुल का कैदी के लेखक जो आपके हैं कौन है? दामुल का कैदी की जो आपके हैं वो सजी आपके प्रेमचंद हो जाएंगे। सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रेमचंद हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद आपके नहीं है? तो सजी यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा प्रेमचंद नहीं है। यहाँ पर देखिए बड़े घर की बेटी, यहाँ पर दिया है मिस पद्मा दिया गया है। ठाकुर का कुआं है लेकिन छोटा जादूगर, यानी सजी जो आपका छोटा जादूगर है ना ये सजी जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? तो आपके जयशंकर प्रसाद की है, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, याद रखना है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है प्रेमचंद की कौन सी कृति है अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो अभी हमने बताया था सर जी ये कहानी आपकी सोजे वतन है। सोजे वतन यानी देश की आग, ये प्रेमचंद की उर्दू कहानियों का ये पहला संग्रह है। 1907 में नवाब राय यानी घर का नाम था धनपत राय, इनके नाम से आपका अंग्रेजी कह सकते हो हुक्मरानों के कहानियों का बगावत गूंज रही थी इन कहानियों में, इसलिए इसको जब्त कर लिया था। यहाँ पर आगे बढ़ इसके बाद फिर इन्होंने प्रेमचंद के नाम से कार्य करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन यह प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे भैया? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर ये अपने नवाब राय के नाम से। किस में? उर्दू में किस नाम से? तो उर्दू में जब लिखते थे वो आपकी जो दिया गया है गणपत राय दिया गया है, गणपत राय। सर जी गणपत राय नहीं होगा, गलत हो रहा है, सो जी नवाब राय, याद रखिए नवाब राय से। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से? तो नवाब राय से आपको लिखा करते थे। इनका उपनाम पूछ लेता तो आप लोग धनपत राय देते, लेकिन हमने कहा जब कविता लिखते थे तो आपकी किस नाम से? नवाब राय से लिखते थे। लेकिन जब सोजे वतन को सरकार ने क्या किया, अंग्रेजी सरकार ने इसको जब्त कर लिया, तब इसके बाद जो भी आपकी कहानी लिखी थी, जो भी किया था वो आपके प्रेमचंद के नाम से। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित की गई है? तो गुंडा कहानी जो आपके हैं वो आपके इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है। और इसके लेखक जो जयशंकर प्रसाद हैं, और जो इंद्रजाल कहानी है इसमें 14 कहानी है। किसने हैं? तो 14 कहानियों का संग्रह है, 14 कहानियों का ये संग्रह है दोस्तों, याद रखना है। 1936 में प्रकाशित हुआ था।
यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जयशंकर प्रसाद की सर जी गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है। तो सर जी इसमें आपका चित्रण जो आपका है ना वो किसका है, तो इसमें आपका चित्रण है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समय है उसके बारे में बताया गया है। और हमने आपको बताया है कि जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है आपकी, जैसे यहाँ पर होता है अभी बताया गया था कौन, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी 1911 में, ग्राम थी, इंदु से हुई थी। जिनकी एक कहानी है छाया, ये 5 कहानियों का संग्रह है, ठीक है, ये 5 कहानियों का संग्रह है। इन्हीं के एक आपके आकाशद्वीप है, जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है आकाशद्वीप, उसमें 19 कहानियाँ आपकी हैं, और एक कहानी है आंधी, उसमें 11 कहानियाँ हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है। तो मधुलिका के बारे में अभी बताया था कि मधुलिका जो आपकी है पुरस्कार कहानी के पात्रों में आती है, जयशंकर प्रसाद जी की अद्वितीय आपकी कहानी है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आकाशदीप की चंपा, देवराय की सुषमा, पुरस्कार, ये मधुलिका की अनुपम कहानी आती हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंधेर है 10 युग फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये पंक्ति प्रसाद जी की किस कहानी से आपका जुड़ा हुआ है। तो सर जी यहाँ पर याद रखिए अंधेर दिया है, यानी आपके आकाशदीप से हो जाएगा, ये पंक्ति कहानी आकाशदीप से है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि आकाशदीप के मुख्य पात्र इनमें से कौन है। तो सर जी आकाशदीप के मुख्य पात्रों में जब आती है तो बात चंपा और बुद्धगुप्त की आती है, किसकी आती है, तो बुद्धगुप्त की आती है। आकाशदीप के मुख्य पात्रों में यहाँ पर आपके चंपा और बुद्धगुप्त हैं। यहाँ पर दिया गया है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की जो लेखिका वो आपकी कौन है, तो दूसरा ताजमहल की है नासिरा शर्मा है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नासिरा शर्मा इसका बनेगा सर जी, नासिरा शर्मा बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह है जो नासिरा शर्मा का आपका है। तो सर जी नासिरा शर्मा का कहानी यहाँ पर देखिए पत्थर गली, ये आपसे एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा कि जो दिया है पत्थर गली, ये आपके नासिरा शर्मा का है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है दुलाई वाली किस विधा की रचना है। तो दुलाई वाली जो आपकी है कहानी है, और देखा जाए तो सर जी ये कहानी जो आपकी है वो आपकी बंग महिला की है, किसकी है, तो आपकी ये कहानी जो आपकी है दुलाई वाली, ये आपकी बंग महिला की है, अभी आपको बताया गया था। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की पहली कहानी लेखिका आपकी कौन है, तो आप कहेंगे सर बंग महिला, यानी सर जी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बंग महिला का दूसरा नाम क्या था, राजेंद्र बाला घोष था। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय ये किस विधा की रचना है। 11 वर्ष का समय किसकी है, तो आप कहेंगे सर रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है, और ये आपका है क्या, तो भैया आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये आपका कहानी है ना। इसलिए मैं आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ाते हैं कि जो आपको याद आएगा कि हमने कहाँ पढ़ा था, कहानी में पढ़ा था, उपन्यास में पढ़ा था, आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं। तो भैया ये जो मानते हैं इंदुमती को मानते हैं, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा इंदुमती को मानते हैं, क्योंकि 1900 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी और किशोरीलाल गोस्वामी की है। क्वेश्चन आपसे अगला है कि अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना करके हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमित पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम इनमें से है क्या। तो सर जी ये आपके हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, इन्होंने भैया 3 ही रचना किया है, यानी 3 ही कहानी लिखा है। यहाँ पर देखा जाए तो गुलोरी जी की 3 बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ठीक है, याद रखना, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था, ये 3 कहानियां हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक कौन है। तो अभी तो आपको बताया गया सर ये गुलेरी जी का है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो 3 कहानियां तो हमने बताया है, सुखमय जीवन है, 11 वर्ष का समय है, बुद्धू का कांटा है, बुद्धू का कांटा है और उसने कहा है, लेकिन 11 वर्ष का समय इनका तो आपका है नहीं, 11 वर्ष का समय इनका नहीं है। और अभी तो हमने आपको बताया था 11 वर्ष का समय, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालिए सभी लोग किसका है, तो हमने कहा था ये सर रामचंद्र शुक्ल का है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता आप इनमें से कौन है। तो सर जी कहानीकार के रूप में जब जाने जाते हैं तो सर जी आपकी कौन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम आता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक पति के नोट्स कहानी के लेखक इनमें से कौन है। एक पति के नोट्स ये कहानी है और इसके लेखक जो आपके हैं वो महेंद्र भल्ला हैं। कौन है, महेंद्र भल्ला है, याद रखना महेंद्र भल्ला। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है। जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक किसका कहानी संग्रह है। तो सर जी याद रखना है ये जो आपका है वो अमरकांत का है, किसका है, अमरकांत हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है। हरी बिंदी जो आपकी है वो आपकी मृदुला गर्ग की है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मृदुला गर्ग इसका आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है कि सफेद कौवा कहानी के जो लेखक है उनमें से कौन है। सफेद कौवा जो आपके हैं वो आपका हो जाएगा मंजुल भगत।
सफेद कौवा कहानी के जो लेखक है मंजुल भगत, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। मंजुल भगत कौन है? ये मंजुल भगत जो आपके हैं मृदुला गर्ग की बहन है, याद रखना है। इनकी जो आपकी हैं ये जो इनका जो संबंध है, यानी आपको हम अलग से लिख दे रहे हैं कि जो मंजुल हैं ये बहन है, किसकी हैं? तो आपकी इनकी ये बहन है, ठीक है। इनका जो संबंध है यानी मंजुल जो आपकी हैं वो इनकी बहन है, याद रखना है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जंक्शन कहानी के लेखक इनमें से कौन है? जंक्शन कहानी के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन है? तो ये सर जी आपके मुक्तिबोध हैं। क्या है सर? मुक्तिबोध आपके हो जाएंगे। इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की जो प्रति घृणा है ना, तो घृणा करने की जो मनोवृत्ति है उसको यहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी की जो विधा है वो आपकी है क्या? तो सतह से उठता आदमी जो आपका है ये सर कहानी है। क्या है सर जी? एक कहानी है और ये किसकी है? तो आपकी मुक्तिबोध की है। किसके है? तो आपकी मुक्तिबोध, यानी आप कहेंगे सर गजानन माधव मुक्तिबोध हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? कथाकार आपके नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो कृष्ण सोबती, ममता कालिया है, मृणाल पांडे हैं, लेकिन निर्मला जैन आपके नहीं है। निर्मला जैन जो आपके हैं ये आलोचक हैं। क्या है सर जी? ये आपके आलोचक आपके हैं, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है? तो सीट नंबर जो आपका 6 है ये कहानी संग्रह किसका है? तो भैया ममता कालिया का है। ममता कालिया है। इसमें 13 कहानियां हैं, यानी इसमें देखा जाए तो 13 कहानियों का संग्रह है। 13 कहानियों का ये संग्रह है। काके की हट्टी, मुखौटा, नई सदी की पहचान, इनके अन्य कहानी संग्रह है, ठीक है ना। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सीट नंबर 6 है ये 1978 में ये प्रकाशित किया गया था, याद रखना है। ममता कालिया का कहानी संग्रह है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक इनमें से कौन है? प्लेग की चुड़ैल के जो लेखक इनमें से हैं वो आपकी कौन है? तो भैया ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है और इस प्रकार से यहाँ पर कहानी से रिलेटेड आपका सब कुछ हमने कवर कर दिया। बाकी हमने कहा भी है कि आप देखिए कि आप लोग 99 रुपये का मोह मत करिएगा। आप लोग 99 रुपये कहाँ खर्चा हो जाते हैं आप लोग खुद नहीं समझते हैं, लेकिन हम आपको 99 में वो सुविधा दे रहे हैं जो पूरे यूट्यूब में कोई नहीं देगा। हम आपको यहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आज से लेके आधुनिक काल और साथ में यहाँ पर उपन्यास, नाटक, कहानी, मतलब हिंदी गद्य साहित्य भी इसमें शामिल है। यहाँ पर प्रिंटेड हाईलाइट नोट्स होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हमने आपको उसमें आपको होता है। साथ में 3D नोट्स में आपके कवि और रचनाएं आपको मिलेंगे जो कि बिल्कुल हाईलाइट आपकी होती हैं, जो महत्वपूर्ण है। साथ में जीवन परिचय हमने बताया है कि 30 महत्वपूर्ण कवियों की जीवन परिचय हैं जिनसे अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन आपका बना है, यानी उनकी रचना आपकी है कि कौन सी कहानी है, कौन सी कहानी कब लिखी गई, वो सब चीज़ें डिटेल आपको होगा। टेस्ट सीरीज में 25 एग्जामों का टेस्ट सीरीज भी है कि अगर टेस्ट सीरीज कहीं से लेते हैं तो अलग से आपको यहाँ पर 400 रुपये लेना पड़ेगा, लेकिन वो टेस्ट सीरीज इसी में है। 25 एग्जाम आप TGT PGT पेपर दीजिए, आप LT ग्रेड का पेपर दीजिए, आप यहाँ पर दिल्ली का भी जो आपका पेपर है ना KBS का, वो भी आप इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना। UGC का पेपर देंगे तो भी आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोग टेट सीटेट इसका पेपर देने जा रहे हैं तो भी आपको इसमें मिलेगा। पुलिस का पेपर भी आपको मिलेगा, है ना। आपको बैंक, रेलवे, SSC सबके पेपर आपको हैं, यानी 30 एग्जामों की टेस्ट सीरीज जिसमें आपकी है 25 एग्जामों की। क्लास नोट्स जो अभी आपको पढ़ाया पूरी आपने देख लिया, कितना बेहतर आपको नोट्स बनाया। शॉर्ट नोट्स इतना तो पढ़ना पड़ेगा, बिना इतना पढ़े आप सोचो LT ग्रेड निकाल लोगे तो असंभव है भाई। इतने बड़ा एग्जाम है, उतने बड़े एग्जाम में अगर हम आपको शॉर्ट नोट्स इतना दे रहे हैं और इतना नोट्स जो दे रहे हैं ना, आप किताब उठाइए, मॉडल पेपर उठाइए या प्रीवियस उठाइए, सब कुछ आपको मिलेगा। तो क्लास नोट्स हो गया। 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं, इसमें 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं। और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो जो हम आपको संडे टू संडे क्लास देते हैं हिंदी साहित्य की स्पेशल, वो क्वेश्चन भी आपको इसी में आपको मिल जाते हैं क्लास नोट्स में। मैराथन क्लास की भी होती है। ये पूरा 1 साल के लिए वैलिडिटी भी है, 1 साल का वैलिडिटी है। पूरे 1 साल तक आप पढ़ते रहोगे, जो भी कंटेंट हम ऐड करेंगे वो भी आपको मिलता रहेगा पूरे 1 साल। और आपको भर्तियां तो ढेर सारी आनी है। तो आपने सबका कोर्स लिया है, मानते हैं आप लोगों ने सबका कोर्स लिया है, सबके कोर्स से तुलना भी करिएगा, है ना। जिन लोगों ने नहीं लिया है, बाकी जिन लोगों ने ले लिया है उनको खुद ही लगता है कि हाँ सर जी 99 में आपने इतना दे दिया है ना। कुछ लोग कहते भी है कि सर जी हमने पहले ले लिया था फिर भी आपका ले लिया है कोर्स, है ना। तो यहाँ पर ये 99 रुपये का पूरे साल भर, पूरे साल भर आप पढ़ाई करोगे अच्छी तरीके से, क्लियर है ना। तो अपना 99 रुपये का मोह माया छोड़ दीजिएगा। 99 रुपये में हम बहुत बड़े आदमी नहीं बन जाएंगे और 99 रुपये में आप लोग गरीब नहीं हो जाओगे। और अगर आपको जॉब लग गई तो आप समझिए कि आप लोग मालामाल हो जाओगे, ठीक है ना। तो आज के लिए अपनी वाणी को विराम यही देते हैं। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में। और यहाँ पर देखा जाए तो लगभग हमने काफ़ी चीज़ें आपको कवर कर दिया है जो आपके हिंदी साहित्य हैं। बाकी बचा हुआ जो आपका पॉइंट है लगातार हम आपको करा ही रहे हैं। और इसके बाद बहुत चीज़ें अभी आपकी हैं, इंटरव्यू हो गया, यात्रा व्रत हो गया, अभी आपको रिपोर्टाज भी आपको पढ़ना है, आत्मकथा भी पढ़ना है, काफ़ी चीज़ें हैं, ये कवर हो जाएंगी। इसके बाद पंक्तियाँ पढ़ेंगे, इसके बाद जो फिर हम लोग मिक्स कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।